गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग वालों, आफ्टरनून हो गई है। अच्छा, अनम्यूट का मैं करती हूँ, एक सेकेंड। कशिश काद्यान वुड लाइक टू कंट्रोल योर कैमरा। क्या कर रहा है भाई? नहीं, ये बहन है शायद। नमस्ते। अच्छा, ऑडियो वीडियो ठीक है? ऑडियो ठीक है? ठीक है। 23। इट्स ओके जन्नत, इट्स ओके। कल का होमवर्क सेंड किया है। अच्छे अच्छे बच्चों ने किया है, जो पहले भी रेगुलरली करते हैं। पर मोस्टली आपने किया नहीं, पर मैं कुछ कह भी नहीं रही क्योंकि मैंने डेडलाइन भी नहीं दी थी। मैंने खुद ही डेडलाइन नहीं दी तो कोई बात नहीं। अपनी कन्वीनियंस से जब करो दे देना मुझे, क्योंकि डिस्कशन में भी है, इकट्ठा डिस्कस करना ना। माने मॉड्यूल एडिशन के क्वेश्चंस थे सारे, और वेक्टर एडिशन आज और कल में खत्म हो जाएगा। आज का ही टारगेट है, नहीं होगा तो कल खत्म हो जाएगा। मैम, व्हाट वर दोस क्वेश्चंस यू सेंट यस्टरडे? बेटा मॉड्यूल के थे बेटा, होमवर्क बोला तो था। पहले मॉड्यूल सेंड किया था, फिर क्वेश्चन नंबर लिखे थे। पहले मॉड्यूल ही तो दिया था भाई। रिपू, ग्रुप देखता नहीं?
क्लास में आ जाओ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस मत करो। ठीक है, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 26 हो गए हो आप, 27। टाइमली ज्वाइन किया करो, 5 मिनट्स ऊपर हो गए हैं। और कल जो क्लास में से गए थे ना, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने, मतलब आप ही लोगों ने से मंगवाया था। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 12:25 हो गए हैं। ठीक है, हम कर रहे थे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो स्टेटमेंट्स थी वो मैं आपको दे चुकी हूँ, तो मैं डायरेक्ट समझाऊंगी। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, एक ग्राफिकल मेथड हमने कल किया था ना। ग्राफिकल मेथड क्या कहता था कि से यू हैव टू वेक्टर्स, आपने जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, एक ये है ए वेक्टर, प्लस इसमें आपने कुछ इस बी वेक्टर को ऐड करना है। कोई भी दो वेक्टर्स हैं जिनका वेक्टर एडिशन परफॉर्म करना है, तो हम क्या अप्रोच रहती है कि बी का ये इनिशियल पॉइंट उठाओ, बी का इनिशियल पॉइंट उठाओ और ए के फाइनल पॉइंट से मिला दो। तो उसके लिए हम बी को फ्री वेक्टर कंसीडर करेंगे और बी को पैरेलल टू इटसेल्फ डिस्प्लेस करेंगे, ऐसे लेके आएंगे और ए के पास रख देंगे। तो कैसे बन जाएगा कि ये हमारा ए था और ये बी वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ कहता है कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है, जो रिजल्टेंट है विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा कि आप ए के इनिशियल पॉइंट से बी के फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दो। रिजल्टेंट का इनिशियल पॉइंट ए के इनिशियल पॉइंट से मिलना चाहिए और रिजल्टेंट का फाइनल पॉइंट बी के फाइनल पॉइंट से। रिजल्टेंट का टेल ए की टेल से, रिजल्टेंट का हेड बी के हेड से। तो हमको ऐसे रिजल्टेंट मिलेगा। एक ये हमने कल ग्राफिकल मेथड किया था, ये रिवाइज हो गया आपका। एक लैंग्वेज मैंने आपको इसकी दी थी, प्लस फिर एक साइक्लिक ऑर्डर ये वाली बात भी करी थी। ऑफलाइन होने वाला है जल्दी, होने वाला है जल्दी, 1-2 दिन में आपके पास मैसेज आ जाएगा। क्लास में ध्यान दो, क्लास के बाहर वाली कोई बात नहीं अब। ठीक है, ये तो कल नोट कर लिया था, आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि जो एक और स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि ट्राइंगल बनना चाहिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ भी है, तो आपको ये डायरेक्ट, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, हम रिजल्ट इसको लॉ का एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा भाई ऐसे होता है, फिर हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। तो ट्राइंगल बनना चाहिए। ट्राइंगल में वो ये कह रहा है कि आपको जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, सेम मुझे ए वेक्टर को और बी वेक्टर को ही ऐड करना था, तो आप ए और बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स को ट्राइंगल की दो साइड्स बनाओ, ट्राइंगल्स टू साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर। लैंग्वेज दे चुकी हूँ, ट्राइंगल की टू साइड से बनाओ, मतलब ये ए वेक्टर की लेंथ, ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ, जैसे ट्राइंगल की 3 साइड्स होंगी तो उसकी एक साइड ये ए वेक्टर बना दो और दूसरी साइड बी वेक्टर बना दो, सच दैट ये एक ही ऑर्डर में हो। सेम साइक्लिक ऑर्डर वर्ड लिखवाया था मैंने आपको, सेम साइक्लिक ऑर्डर, कि अगर मैं एक ही डायरेक्शन में मूव करूं, थोड़ा सा साइकिल बनाते मतलब सर्कल बनाते हुए, तो मैं ए से चली, ए इस डायरेक्शन में है ना, ये कैसी डायरेक्शन है, ऊपर जा रही, मतलब इस तरीके को जा रहा है। क्लॉक का नीचे वाला ऐसे जाता है ना, कि ऐसे जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो बी को भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। मान लो बी यहाँ था, बी को भी ऐसे लगा दिया कि इन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करना था, तो आपने इनको सेम साइक्लिक ऑर्डर में बना दिया कि एक ही डायरेक्शन भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज,
बी भी ऐसे ही जा रहा है, बी ऐसे बना हुआ है, तो ये सारा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज वाला सेंस बनता जा रहा है। तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट आपको ट्राइंगल की थर्ड साइड रिजल्टेंट देगी, पर उसको ऑपोजिट ऑर्डर में लिखना है, ऑपोजिट ऑर्डर में बनाना है। थर्ड साइड तो ट्राइंगल की ऐसे बना देंगे कि 3 साइड्स हैं, ए बी और जो बनेगी, ऑर्डर ऑपोजिट लेना है कि ये तो ऐसे मूव कर रहे हैं ए बी की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, पर जो रिजल्टेंट है उसको ऑपोजिट लेना है, मतलब उसको क्लॉकवाइज। अगर मैं ऐसे चलूं तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, ऐसे बनना चाहिए ना, तो इस तरफ आप एरो बनाओगे। दिस इज रिजल्टेंट विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मैं 1 सेकेंड रुकी हूं, आप जो कल लैंग्वेजेस आपने लिखी थी उसको रीड करो, दोनों स्टेटमेंट जितना भी ट्रायंगल लॉ में कराया था, और जो अभी फिगर्स बनाए पूरा कन्विंस हो जाओ कि हाँ समझ आ गया, फिर मैं आगे चलूंगी। किसी को कोई भी डाउट है तो बता सकते हैं चार्ट में। पहले स्टेटमेंट रीड करो, स्टेटमेंट रीड करने के बाद फिर आगे। 32 जो बाद के चार पहले देखो 12:25 तक आप लोग 25-27 बच्चे थे, 3-4 बच्चे अब आए हैं। टाइमली ज्वाइन किया करो क्लास। मैंने जिस दिन 5 मिनट पहले पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ना, आपकी क्लास वेस्ट हो जाएगी, मैं बता रही हूँ। डन? किसी का कोई डाउट? आगे चले। मैम द क्वेश्चंस ऑफ यस्टरडे आर ऑफ मॉड्यूल। यस रिपू, मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे, वो शायद मेडिकल का मॉड्यूल है। पहले ये करो फिर नॉन मेड वाले करेंगे, सारे क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को। जन्नत सृष्टि के मैसेजेस आए हैं। डन, मेघा भी डन, नया बच्चे ने कर लिया तो सबका हो गया। सौरभ, तुषार, ये बच्चे हैं क्लास में। अभी तेज है, अरमान भी है, चिराग है, गर्वित, हर्षित, एक दो कशिश हैं, एक कशिश मिसिंग है। तनिष आज आया है, तुषार भी है, सौरभ नहीं है। है सौरभ है। इट्स ओके रिपू, आपके क्वेश्चंस आपने सारे ही करने हैं, मैं आज और होमवर्क दूंगी। होमवर्क तो डेली देना ना, या डीपीपी बना के या मॉड्यूल में से, तो वो भी कर लेना और ये भी। अब आजा क्लास में, मॉड्यूल और कल के होमवर्क से बाहर आजा रिपू। हो गए 5 मिनट, ये कल की क्लास का था। अब आगे चल रहे हैं। देखो अब हमको क्या करना है, हमने लॉ पढ़ लिया, अब ये वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसका अब मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और इसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे। जल्दी हो जाएगा क्योंकि प्रोसीजर एकदम वैसा ही है जैसे पैरेललोग्राम लॉ में किया था, और आंसर्स भी वैसे आने वाले हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि ट्रायंगल लॉ अलग मैग्नीट्यूड बताएगा और पैरेललोग्राम अलग बताएगा, सेम ही चीजें देंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, अब हम ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। ये ए वेक्टर जिसको बी वेक्टर के साथ ऐड करना है, तो हमने इसको ऐसे लेंगे क्योंकि ट्रायंगल लॉ में हेड और टेल मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये कहूं थीटा is given as the angle between A and B, theta is the angle between A and B, ये आपको स्टेटमेंट में गिवन है। तब डायग्राम में कहाँ बनाओगे, थीटा A और B के बीच का एंगल है, तो डायग्राम में कहाँ बनेगा। एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे डिफाइन है कि या तो हेड हेड ज्वाइन करो या टेल टेल ज्वाइन करो इनिशियल। तो हम क्या करेंगे, ए को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करके देखते थे। ए को जब थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करेंगे तो ऐसे बनाएंगे इस डायरेक्शन में, आपको पता है यहाँ पे एरो लगाते थे फिर एंगल निकालते थे, तो एंगल ये बनना चाहिए ना, ये वाला एंगल होना चाहिए थीटा, ये एंगल बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट करेंगे रिजल्टेंट, ये रहा रिजल्टेंट का। अब आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है। कंस्ट्रक्शन वैसी ही है जैसे हमने पैरेललोग्राम में करी थी, कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। मैं इसको नेम दे देती हूँ कि x y z,
Z से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो A वाली लाइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा मतलब ये 90 डिग्री एंगल। एक्स वाई जेड, इसको क्या बोले, W बोल देते हैं। तो अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया एक्स डब्ल्यू जेड, और दो ट्राइंगल्स बन गए, एक वाई जेड डब्ल्यू ये वाला ट्राइंगल और एक ये बड़े वाला ट्राइंगल। फिर हमको क्या चाहिए, हमको डब्ल्यू जेड चाहिए और हमको वाई डब्ल्यू वाई भी चाहिए, सेम जैसे पैरेललोग्राम में था कि ये वाली लेंथ फाइंड करेंगे, ये वाली लेंथ फाइंड करेंगे, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड चाहिए ना। तो ये एच है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये कंप्लीट बेस है और ये परपेंडिकुलर है। राइट एंगल ट्राइंगल में अपने को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं एक्स डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड मुझे पता होना चाहिए और इसका, तभी मैं पाइथागोरस लगा के आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना। तो अब हम कह रहे हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा, डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड, जो आपका कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या बनेगा, इसका बेस क्या है, डब्ल्यू वाई अपॉन वाई डब्ल्यू लिख लो, डब्ल्यू वाई लिख लो अपॉन वाई जेड। वाई जेड की लेंथ क्या है, बी मैग्नीट्यूड में, और डब्ल्यू वाई हमको निकालना है, या वाई डब्ल्यू एक ही बात, और वाई जेड कितना है, बी। तो डब्ल्यू वाई आ गया आपके पास बी कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच, परपेंडिकुलर क्या है, डब्ल्यू जेड अपॉन वाई जेड। डब्ल्यू जेड निकालना है, वाई जेड बी है, दैट मीन्स डब्ल्यू जेड अपने पास आ गया बी साइन थीटा। नोट्स अच्छे बनाते जाना, इस चीज को रब कर रही हूँ। डन। नेक्स्ट हम करेंगे कि इसके बाद अब बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाओ कि इन ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू जेड आपके पास पाइथागोरस, या ऐसे करो पहले, एक्स डब्ल्यू क्या होगा, एक्स डब्ल्यू होगा एक्स वाई प्लस वाई डब्ल्यू, विच इज एक्स वाई की लेंथ है ए और इसकी लेंथ आ गई आपके पास बी कॉस थीटा, और इसकी लेंथ आई आपके पास बी साइन थीटा। ये बन जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा। सेम प्रोसीजर है, अगर आपने वो वाला, अगर आपको याद है तो। ये आ गई लेंथ, डब्ल्यू जेड भी पता है, पाइथागोरस लगाओ। एक्स जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू जेड का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, कहां से उठाया, यहां से उठाया आपने, प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। तनिष, आज क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही भाई, है क्लास में ना, हाँ। सही गट्स थे भाई, कह रहे थे मेरे को कल बोरिंग लग रहा था इसलिए मैंने क्लास छोड़ दी। अब देखो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर इज, यहां नहीं लिख रही, उस साइड लिखूंगी,
आर स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। आइडेंटिटी लगा दो, बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेम रिजल्ट्स आए ना जैसे हमने पैरेललोग्राम में किए थे, सेम रिजल्ट्स आए हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये रब कर दो इस साइड वाला। हाँ धृति, यही धृति पूछ रही है कि मैम रिजल्ट्स आर सेम, देन व्हाट इज द डिफरेंस ओनली इन ग्राफिकल मेथड एग्जैक्टली। सिर्फ अप्रोच में फर्क है, उसमें हम पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल बना देते हैं, सेम रिजल्ट्स आएंगे। देखो मैं इसी को अभी ना इसमें इसी में पैरेललोग्राम बना दूंगी, एक बार डायरेक्शन निकाल लें फिर मैं इसी में आपको पैरेललोग्राम बना के दिखाऊंगी। मैम ऊपर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, हाँ है यहाँ पे, रुको इसको ठीक करना। कॉस स्क्वायर रह गया कि आर स्क्वायर इज सेम वहां पे लिखा हुआ है, इसके बाद डायरेक्ट वहां पे लिख लेना आप लोग, एक स्टेप रह गया था। ठीक है, अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि एंगल कितना बन रहा है। आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ एंगल अल्फा बनाता था पैरेललोग्राम में, अभी यहाँ पे भी निकालेंगे। देखो टेंजेंट अल्फा कैसे डिफाइन करेंगे, टेंजेंट अल्फा वुड बी डब्ल्यू जेड बाय डब्ल्यू एक्स, एक्स डब्ल्यू एक की बात, दिस वुड बी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आपको क्योंकि रिपीटिशन है, पर एक बार करना था, रिपीटिशन था, इसके बाद नई बातें आ जाएंगी। ठीक है, टेंजेंट अल्फा भी डिफाइन कर दिया, तो हमने ट्राइंगल लॉ से भी, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी हमने आर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करा और आर की डायरेक्शन भी फाइंड कर ली कि आर वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है ए के साथ, तो टेंजेंट अल्फा हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आप लोग ये पूछ रहे हो ना, जैसे धृति ने पूछा कि मैम सिर्फ मेथड में फर्क है ना। हाँ देखो, ग्राफिकल वाले में हम क्या करते थे, ग्राफिकल वाले में हम करते थे कि ये बी वेक्टर है ना, तो बी की डायरेक्शन में मैं यहाँ ऐसे बना सकती हूँ, ऐसे, ये चीज ये बी है तो बी को डिस्प्लेस कर सकते हैं इधर, ये बी वेक्टर, तो ये पैरेललोग्राम नहीं बन गया, और ये वही डायगोनल नहीं है। इस बी को अगर मैं यहां बना दूं तो अपना पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे, इसी को उठा के अब यहां बना सकते थे क्योंकि यही देखो यही थीटा था। बी को यहां लगाओगे, इनिशियल इनिशियल ज्वाइन करोगे, रिजल्टेंट तो अभी भी सेम है, चाहे ट्राइंगल वाले मेथड से देख लो चाहे पूरे पैरेललोग्राम से देख लो। हाँ ये तो सेम ही है, सेम ही है। वो आधा बना दिया तो ट्राइंगल लॉ है, इधर शिफ्ट कर दिया तो कि रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा, और यहां से हमने बी को डिस्प्लेस किया तो पैरेललोग्राम वाला भी बन गया। रिजल्टेंट तो सेम ही आना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि दो वेक्टर्स को ऐड किया तो एक मेथड और आंसर दे, दूसरा मेथड कोई और आंसर दे। तो रिजल्टेंट सेम आया, देखो मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है धृति? जगजीत देखो ये तो सेम ही है, बिल्कुल सेम है। अब ट्राइंगल लॉ से हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर लिए। आप लोग ये क्लियर लिख रहे हो, मैं फिर आगे ही चल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे, देखो मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, मैंने रेंडमली बना रही हूँ।
मुझे जैसे ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक है, 3 वेक्टर्स हैं आपको दिख रहे हैं, मुझे ना ये बताओ कि किन 2 वेक्टर्स को ऐड किया और क्या रिजल्टेंट आया है, चैट बॉक्स में बताओ। कि जैसे अभी तक मैं लिख रही थी कि r इज इक्वल्स टू a प्लस बी, इस फिगर में लिख के दिखाओ क्या लिख रही है सृष्टि, b इज इक्वल्स टू c। हाँ, किश्तों में आंसर आया ना मेरे पास, पहले सिर्फ आया b प्लस सी और ऐसे। तो इसको, इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे हम कि सी वेक्टर, क्योंकि सी और बी एक डायरेक्शन में लगे हुए हैं, यहाँ पे सी और बी हैं जो एक ऑर्डर में लगे हुए हैं, ए ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो सी प्लस बी वेक्टर इज गिविंग यू रिजल्टेंट एज ए वेक्टर। ठीक है, अब अगर जिसने पैरेललोग्राम लॉ बहुत अच्छे से किया था ना, याद करो हम ऐसे भी करते थे ना कि ये सी और अगर ए है, नाम ही तो बदले हैं बस, तो अगर हम ये वेक्टर बनाते थे ऐसे वाला, ये आता था C माइनस ए, पिंक वाला, और अगर कौन सा लें, और अगर ऐसे बना देते थे इसी के अलॉन्ग, तो ये A माइनस सी होता था। नोट्स में देख भी सकते हो, याद भी कर सकते हो, ये नीचे की डायरेक्शन में लगा हुआ है ना कि ये A है, ये C है, B है ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो क्या होना चाहिए, दिस माइनस दिस, A माइनस सी, उससे भी याद कर लो, वरना यहां से तो आ ही रहा है कि बी वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो अगर इक्वेशन ये भी लिखी हो, इस ये ग्राफ ये ट्राइंगल बनाओ, आपको ये इक्वेशन दी हो तो ठीक लिखी है ना, ये इक्वेशन लिखी हो तो गलत नहीं है ना, यहां से भी डायरेक्ट आ गया कि बी इज ए माइनस सी, कराना तो यही था, वो मैं याद दिला रही हूँ आपको कि जब हमने पैरेललोग्राम लॉ किया था ना, तो ऐसे हमने जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखा था, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में पिंक वाला हमने a माइनस बी किया था ना, ऐसे किया था कि ये a था, ये b था, ये वाली डायरेक्शन आती थी a माइनस बी की, फिर हम कहते थे जो b माइनस ए होगा वो उल्टा होगा। जगजीत आपको याद आया, आपके नोट्स अच्छे होते हैं तो अच्छा लिखा हुआ होगा नोट्स में, बताना याद आ गया। हाँ, वो मैं आपको याद दिला रही हूँ, वो तो उसी बच्चे को समझ आएगा, रिवाइज होगा जिसको नोट्स याद है, ये वरना आपके लिए है जिस जो आज ही क्लास में बैठा है, फ्रेशली बैठा है ना। यहाँ से भी डायरेक्ट दे सकते हो कि पहले आप एडिशन वाली इक्वेशन बना लो, एडिशन वाली इक्वेशन बनाने के बाद आपको ये वाली इक्वेशन अपने आप मिल जाएगी, इसको तो शफल कर ही सकते हो ना कि 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें अगर ये इक्वेशन में लिखी है तो वो भी करेक्ट है। आपके जेई वाले बच्चों के तो मोर देन 1 करेक्ट भी आते हैं ना, तो ये इक्वेशन भी रॉन्ग नहीं है, ये ठीक है तो ये भी ठीक है, ये बताना था मुझे। एक चीज और करो, अब ये मैंने 3 वेक्टर्स ऐसे बनाए, मैं आपसे पूछ रही हूँ a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, याद है ना कि हम एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं कि कोई भी 2 वेक्टर्स पहले ऐड कर लो फिर तीसरे को साथ जोड़ देना। रिपू 2c कह रहा है, 2c क्यों लिख रहा है भाई, आंसर सही वाले भी आ गए। हाँ जगजीत, आंसर ठीक है बेटा, आंसर आएगा, आप किसी भी 2 वेक्टर्स को पहले उठा लो। मेघा गलत हो गया बेटा, 3a वेक्टर क्यों आएगा, अच्छा देखो एक बच्चा मुझे आंसर 3a वेक्टर दे रहा है, ये कैसे आ गया 3a वेक्टर, देखो मैंने क्या कहा था किसी भी 2 को पहले ऐड कर सकते हैं, तो मान लो a और b को पकड़ रहे हो आप, a और b को पकड़ोगे तो a और b को जब मैं ऐड करूंगी तो रिजल्टेंट कैसे बनना चाहिए, a और b को ऐड करने पे यूजिंग ट्राइंगल लॉ मेरे को a के साथ इनिशियल ज्वाइन करना है और b के साथ फाइनल, ये एक ऑर्डर में लगे हुए हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो दिस शुड बी a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये होना चाहिए a प्लस बी, मैंने पहले a प्लस बी को ऐड किया, से दिस इज r वेक्टर, एक दो को उठा के पेयर करके आंसर करोगे कि a प्लस बी प्लस सी निकालना था, तो पहले a प्लस बी को ऐड कर दिया, ये एक ऑर्डर में लगे हुए थे एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट ऑपोजिट में आना था ग्रीन की डायरेक्शन में,
अब ये देखो, अब जो सी वेक्टर है वो नेगेटिव है आर वेक्टर के, दिख रहा है आपको? ये भी ट्राइंगल की साइड है, बस इनके एरोज ऑपोजिट लगे हुए हैं एकदम, और लेंथ सेम है, सी और आर का मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन एकदम एंटी है, ये नेगेटिव वेक्टर का पेयर बन गया। तो a प्लस बी को मैंने लिखा आर वेक्टर, इसमें मुझे सी वेक्टर को ऐड करना था। अब आर क्या है, खुद भी माइनस सी वेक्टर है, तो क्या आंसर आएगा, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर अगर पढ़ाया था ना, इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि मैथमेटिकल रिजल्ट्स आते हैं। तो इसको हम लिख भी लेते हैं कि इफ all three sides of a triangle are taken as vectors in same cyclic order, then sum of three vectors is zero vector. मेघा, अब ये कैसे करा था आपने? 3a बेटा पता है कब होता? पहले तो 3a तो तब आना चाहिए जब मैं आपको ये कहती कि इनके कुछ मैग्नीट्यूड सेम है, तभी a और b को a के टर्म्स में लिख पाओ, c को a के टर्म्स में लिख पाओ। इनकी डायरेक्शंस भी एकदम अलग हैं, आप a और b को एक दूसरे के टर्म्स में लिख ही नहीं सकते, अभी नहीं लिख सकते, अभी मैंने सिखाया ही नहीं लिखना। किसी को डाउट है? सौरभ चैट बॉक्स में आओ, कोई बात नहीं, रिपू हो जाता है। सौरभ चैट बॉक्स में आओ। नहीं जगजीत नहीं, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम भी हो जाए बेटा, जगजीत और मेघा जो 3a वाली बात कर रहे हो, मेरी बात सुनो, 3a वेक्टर का मतलब पता है 3a कब आएगा? 3a आएगा कि ये a रहा, ये b रहा और ये c रहा, और मैं आपको ये बोल रही हूँ a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड सेम है, तब आएगा 3a। क्यों? जब ऐसे फिगर बना होगा कि a b और c तीनों एक डायरेक्शन में हो। मैं इसको रब करती हूँ एक पहले। हाँ, जब a b और c तीनों की सेम डायरेक्शंस हो, तीनों की लेंथ बराबर हो, तब आंसर 3a वेक्टर आएगा। कैसे आएगा 3a वेक्टर? आप इसी में आ जाओ, ये नोट कर लिया तो मैं इसी में 3a वेक्टर आपको बताती हूँ कि जब तीनों सेम डायरेक्शन में बने हो। ऐसे करोगे, पहले अगर ये a b और c, a और b के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। a को उठाओगे, b के ऊपर रखोगे, a और b में 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसको 2a लिखोगे। c a इक्वल वेक्टर्स ही तो हैं, सेम मैग्नीट्यूड पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तब c को a लिखोगे, तब आंसर 3a आएगा। 3a तब आएगा जब तीनों सेम डायरेक्शन में। देखो मैक्सिमम चीज है ये, मैक्सिमम, वो भी कि तीनों के सेम गिवन हो मैग्नीट्यूड्स और तीनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तब 3 आएगा। अदरवाइज आपको पता ही है कि एक वेक्टर अगर ये इंक्लाइंड है a और b, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम ही ले लो, तब भी अगर इंक्लाइंड है तो आंसर 2a थोड़ी ना आता है। 2a सिर्फ तब आता है, 2a मैक्सिमम होता है ना, वो सिर्फ तभी आएगा जब सेम डायरेक्शन में होंगे। जगजीत बात क्लियर है? इनके बीच में एंगल बन रहा था ना, हाँ इनके बीच में एंगल बन रहा था ना, जो पहले ट्राइंगल बना रखा था, तो जब तक सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तब तक नहीं। मैम c इज इक्वल्स टू माइनस आर वेक्टर बताऊं? अच्छा बताती हूँ। और कुछ, और किसी को कोई डाउट? c इज इक्वल्स टू माइनस आर मुझे रिपीट करना है ना, बाकी क्लियर है? और कोई नहीं बोल रहा?
देखो C इज इक्वल्स टू माइनस आर ऐसे आया था, A B, और ये C, ये तो गिवन था आपको, ये फिगर क्वेश्चन में गिवन थी। फिर मैंने क्या कहा कि जब आपको A वेक्टर प्लस B प्लस C करना है तो आप किसी भी दो को जोड़ सकते हो ना। पहले मैं B और C को ऐड करूंगी, अनमोल B और C को पहले ऐड कर रही हूं मैं। और देखो अब B और C भी सेम ऑर्डर में लगे हुए हैं कि B से चालू हो जाओ और C की डायरेक्शन, ये भी दोनों इसी ऑर्डर में लगे हुए हैं। अभी A को भूल जाओ, B ऐसे लगा हुआ है और C ऐसे लगा हुआ है। तो आपको पता है रिजल्टेंट कैसे बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा इनका इस डायरेक्शन में ऐसे कि B प्लस C, तो रिजल्टेंट थर्ड साइड बनानी है। एरो कैसे बनाना है कि ये एंटी है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट। ये ऐसे घूम रहे हैं तो इसको ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे नहीं घुमाना, उल्टा घुमाना है। तो ये होना चाहिए था B प्लस C। ठीक है, अब है तो इसी ट्राइंगल की साइड्स ना, मैंने उधर आपको छोटा बना दिया, यही चीज था। तो एरो इधर बनाना था, मतलब ये वाला वेक्टर था B वेक्टर प्लस C वेक्टर, जिसको मैंने नाम दे देती हूँ R वेक्टर। ठीक है, तो मैंने B और C को ऐड किया तो मेरे पास आ गया A वेक्टर प्लस R वेक्टर। अब मुझे इस A में A ऐसे है और R ऐसे है, क्योंकि थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल है ना, उसकी लेंथ तो बदलेगी ही नहीं। ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ उतनी है ना, अभी ये A भी थर्ड साइड पे लगा हुआ है और आपको पता है R भी थर्ड साइड होती है ट्राइंगल की, तो लेंथ तो अगर वो जितनी वो है A की है उतनी R की है। अब इन दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हो, दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट, नेगेटिव वेक्टर्स, R वेक्टर को यू कैन राइट इट एज माइनस A वेक्टर। तो A वेक्टर माइनस A वेक्टर, दिस गोज टू 0। डन। नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टार्टिंग में मुझसे धृति ने पूछा था कि मैम अभी तो हम दो दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं ना, तो अगर मल्टीपल वेक्टर्स हो उनको कैसे ऐड करेंगे। तो मल्टीपल वेक्टर्स को व्हेन यू हैव टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स, उसके लिए वी हैव पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉली मतलब मैनी, पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी, मतलब आप ज्यादा साइड्स जिसकी होती हैं। पॉलीगन आपको पता है कि जिसकी दो से ज्यादा साइड्स का फिगर जब बन जाएगा, पॉलीगन लॉ। तो मेनी साइड्स, ऐसे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉ कहता है, पहले हम लिख लेते हैं और फिर समझेंगे कि इफ n-1 vectors are represented in magnitude and direction by n-1 sides of a n-sided polygon taken in same cyclic order, then nth side of this polygon gives resultant ऊपर लिखना पड़ेगा, gives result, then the nth side of this polygon gives resultant of these
n minus 1 n minus 1 vectors. When taken in opposite order. पहले नोट करो फिर एक्सप्लेन करती हूँ. इसको आप ये भी लिख सकते हो, nth साइड लिखा है ना, तो क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन. ये नोट कर लिया. और इसके बाद एक चीज और, इसको लिखते हैं हेड टू टेल मेथड. हेड टू टेल मेथड. That is R vector. R is the vector drawn from the tail of first vector to the head of last vector. बस इतना लिखना था, इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं. हेड कह लो, टिप कह लो. नोट कर लो तो बता देना. रिपू आई डोंट गेट इट. क्या चीज बेटा? पॉलीगन लो कह रहे हो या क्या कह रहे हो? रिपू पॉलीगन तो एक्सप्लेन करना है, अभी तो सिर्फ नोट्स बनवाए हैं. नोट्स बनवाए हैं अभी, नोट्स बनवाए हैं अभी, सिर्फ मेरे को एक्सप्लेन करने दो. मैम एक बार लास्ट स्लाइड. अच्छा ये रही लास्ट स्लाइड. यहां से स्टार्ट था, फिर लास्ट लाइन ऊपर लिखी हुई थी. ठीक है, नोट कर लिया. स्टार्ट करें. ठीक है. देखो ये क्या कह रहा है मेथड. मान लो आपको जितने वेक्टर्स ऐड करने हैं, ठीक है, मान लो आपको 9 वेक्टर्स को ऐड करना है. 9 वेक्टर्स टू बी एडेड. ठीक है, अगर 9 वेक्टर्स को ऐड करना है तो पॉलीगन, देखो क्लोज्ड फिगर बनता है ना. पॉलीगन क्या होता है कि जिसकी बड़ी सारी साइड्स होती हैं. ये सर्कल भी एक इनफाइनाइट साइडेड पॉलीगन है. मतलब ऐसे बना दिया, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, ऑक्टाहेड्रन. ऑक्टाहेड्रन होता है जिसकी 8 साइड्स होती हैं. तो ऐसे ये पॉलीगन होता है. ठीक है, तो जिसकी जितनी साइड्स होंगी उसको बोलेंगे इन साइडेड पॉलीगन. मान लो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल है 4 साइडेड पॉलीगन. रेक्टेंगल की 4 साइड्स हैं तो वो 4 साइडेड पॉलीगन है. ट्राइंगल है
ये रेक्टेंगल हो गया और ट्राइंगल है 3 साइडेड पॉलीगन। ऑक्टाहेड्रन है जिसका 8 साइड्स है। ऑक्टा वर्ड 8 के लिए होता है, 8 के लिए ऑक्टा वर्ड होता है। ऑक्टाहेड्रन हो गया जिसकी 8 साइडेड पॉलीगन। तो जितनी उसकी साइड्स होंगी उसको बोला जाएगा एन साइडेड पॉलीगन। ठीक है, पहले हमने एन साइडेड को समझा। एन साइडेड का क्या मतलब है कि जिस पॉलीगन की जितनी, जिस फिगर की, जो आपका क्लोज फिगर बनेगा उसकी जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उसको हम एन साइडेड पॉलीगन बोलेंगे। फिर अगर आपको 9 वेक्टर्स को ऐड करना है तो आपका पॉलीगन बनेगा 10 साइडेड, उसमें 10 साइड्स वाला पॉलीगन बनेगा। अगर आपको मान लो 7 वेक्टर्स को ऐड करना है तो कितना बनेगा, 7 + 1 8 साइडेड पॉलीगन बनेगा। 3 वेक्टर्स को ऐड करना है तो आपके पास 3 + 1 4 साइडेड पॉलीगन बनेगा। इसलिए मैंने लिखा था कि अगर n-1 वेक्टर्स को ऐड करना है तो आपका n साइडेड पॉलीगन बनेगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ ऐसा होगा। जितने वेक्टर्स को ऐड करना होगा उसमें एक साइड ऐड कर दो, जितने वेक्टर्स को ऐड करना है +1 उतना साइडेड फिगर बनना चाहिए आपका। n-1 वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं तो n साइडेड, मतलब क्वाड्रिलेटरल कब बनेगा, 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर कब बनेगा, जब 3 वेक्टर्स को ऐड कर रहे होगे। यहां तक बात क्लियर। फिर हम कहते हैं कि मान लो आपने से अब 5 वेक्टर्स को ना अभी ऐड करने लग रहे हो। 5 वेक्टर्स को अब हम ऐड करके देख रहे हैं। मान लो वो 5 वेक्टर्स हैं, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर, a4 वेक्टर, a5 वेक्टर। इन 5 वेक्टर्स को ऐड करना है तो आपका क्या बनना चाहिए, दैट मीन्स n साइडेड फिगर मतलब 6 साइडेड, 6 साइड्स वाला 6 साइडेड पॉलीगन बनेगा। ठीक है, और मान लो ये ऐसे पड़े हैं, ये a1 वेक्टर पड़ा है, ये a1 वेक्टर, ऐसे a2 वेक्टर पड़ा है, कहीं पे a3 वेक्टर पड़ा है, a4 वेक्टर कहीं पे ऐसे करके पड़ा है, और एक 5th वेक्टर भी है। ठीक है, ये ऐसे वेक्टर्स पड़े हैं। आप क्या करो, एक वेक्टर को उठाया, बनाओ यहाँ पे, मैंने पहले a1 को उठाया, a1 को उठाया मैंने बना दिया, ये मेरा a1 बन गया। फिर दूसरे वेक्टर को उठाया, a2 ऐसे था, a2 को यहाँ चिपका दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे बन जाएगा, मैंने वो भी रैंडम बनाया, मैं इधर भी रैंडम। a3 ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे बना दो भाई, a3 बन गया। a4 नीचे की तरफ है, a4 ऐसे बना दिया। इनको क्या करना है, ऐसे ज्वाइन करना है कि आपने पहले a1 उठाया, a1 को यहाँ रखा, a1 के जैसे ट्राइंगल लॉ में किया ना, सेम साइक्लिक ऑर्डर, इनको भी वैसे लगाते जाना है। पहले मैंने a1 को उठाया, यहाँ लगाया, a1 को तो कैसे भी रख लो, उल्टा भी रख सकते, वो डायरेक्शन ऐसी थी, ऐसे लगा गया। अब a2 को ऐसे उठा के लगाना है यहाँ पे, सच दैट a का हेड और b की और a2 का टेल। फिर a2 के बाद आप a3 उठाओ, a3 को उठा के a2 के बाद रखो, सच दैट a2 का हेड और a3 की टेल। फिर a3 के बाद a4 उठाना था, a4 को भी ऐसे रखना है, पैरेलल ही डिस्प्लेस करना है, यहां से उठा के वैसे लेके जाना है। a3 का हेड हो और a4 का टेल हो। अब a5 रह गया, a5 उल्टा लगा हुआ है थोड़ा सा, तो मैं इसको यहाँ तो लगा नहीं पाऊंगी, मैं यहीं पे डायरेक्शन मान लो ऐसे कर देती हूँ a5 की, तो a5 ऐसे लगा दिया, अदरवाइज मैं उसको बीच में फिट कर देती, यहाँ लगा सकती थी, उसको फर्स्ट वेक्टर बना देती, अभी ऐसे इजी करते हुए ये a5। तो इन 5 वेक्टर्स को, जिन 5 वेक्टर्स को आपने ऐड करना था, उन 5 वेक्टर्स को अरेंज करो इन अ साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर मतलब इन सेम साइक्लिक ऑर्डर, कि यहां से देखो सारे किस तरीके से अरेंज हुए हैं, कि सारों की डायरेक्शन इस तरफ है ना, आप यहीं चल रहे हो, इसका एरो आया, फिर इसी डायरेक्शन में मूव किया, हम एरो की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। यहां तक बात क्लियर है कि ये सारों का सेम साइक्लिक ऑर्डर है? यहां तक क्लियर है या किसी को डाउट है? कुछ रिपीट करूं? बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो। क्लियर? अतुल कह रहे हैं नो, गुड। सौरभ, मैंने आपको चैट बॉक्स में बुलाया था, आप मिले नहीं मुझे। मैम a5 को कैसे लगाएंगे बेटा, अभी के लिए मैंने इसकी डायरेक्शन बदल दी है, पर वो जिस तरीके से लगा हुआ था ना, मैं उसको इसके साथ भी अरेंज कर सकती थी, बीच में कहीं लगा देती।
A5 को मान ले, मैं यहां लगा देती पहले, फिर A4 को ड्रॉ कर लेती, वो कर लेते हम। क्लियर है? लाइक ट्राइंगल लॉ। हाँ जन्नत ठीक कह रही है मैम, एक बार A5 लगा के दिखाना। पहले मुझे सिंपल करा लेने दो, मैं बीच में इससे बीच में छोड़ के डाउट वाला बाद में बताऊंगी, पहले यहां तक बताओ ये क्लियर है। मैं A5 को A2 बना देती और पहले वो लगा देती, मैं ऐसे करती हर्षित, और मैं ऐसे करती जिसने पहले पूछा था। पहले A5 को, भाई नाम ही तो देना था, पहले A5 को जोड़ देती, जरूरी थोड़ी ना था उसको लास्ट में लगाती। 5 है तो दैट डजंट मीन दैट इज द फिफ्थ वेक्टर। ठीक है, और डाउट वाली बात में बाकी बच्चे मत घुसो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, पहले इजी वाली चीज। तो यहां तक तो ये है कि हमने जिन वेक्टर्स को ऐड करना है, 5 वेक्टर्स को ऐड करना है, पॉलीगन बनेगा हमारा 6 साइडेड, कि 6 साइड्स वाला एक फिगर बनेगा। हाँ, फिर उसके बाद अब रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू हर्षित, सब कुछ दोनों क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम बोल रही हूं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में, जैसे ट्राइंगल लॉ में किया है ना, उसमें 2 वेक्टर्स थे, 2 को सेम ऑर्डर में लगाया, थर्ड साइड देती थी रिजल्टेंट। पॉलीगन में जितने वेक्टर्स को ऐड करना है, 5 वेक्टर्स ऐड करने थे, अरेंज कर दिए इन द सेम साइक्लिक ऑर्डर, सेम ऑर्डर में अरेंज कर दिए। अब जो रिजल्टेंट है वो ये कैसे चल रहे थे, एंटी, रिजल्टेंट आया क्लॉकवाइज, ऐसे इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये वाली आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्लियर हुई। अब अपने फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ लो कि अगर आपने n-1, अभी मैंने 5 वेक्टर्स को ऐड किया, आप कितने भी वेक्टर्स ऐड कर सकते हो ऐसे। तो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी क्लियर है, और सेकेंड लैंग्वेज भी देख लो कि R शॉर्ट में लिखा हुआ है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्या बनाओगे, रिजल्टेंट इज, जगजीत अपना डाउट क्लियरिटी से बताओ मुझे कि रिजल्टेंट हम कैसे बनाएंगे। पहले सारे वेक्टर्स को ऐसे अरेंज कर दो, पहला वेक्टर लो, फाइनल वाला देखो, इसका इनिशियल इसके साथ, इसका फाइनल इसके साथ, ज्वाइन कर दो, ये रिजल्टेंट है कि R इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर पकड़ो, आखिरी वेक्टर पकड़ो, प्रोवाइडेड ये आपने सेम साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं। आप सारे जिनको ऐड करना है सेम ऑर्डर में अरेंज करो, उसके बाद जो रिजल्टेंट है लास्ट साइड होगी पॉलीगन की, जो एक मतलब अगर मान लो ऐसे करके, मान लो मैंने 4-5 वेक्टर्स बनाए, ये A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर और D वेक्टर, E वेक्टर। मैंने कहा मुझे बताओ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E क्या होगा। तो क्या करना हो, सिंपल, पहले चेक कर लो कि ये सेम ऑर्डर में लगे हुए हैं। देखो बिल्कुल सही ऑर्डर में लगे हुए हैं कि ये A है, B है, C है, D है और E है, सेम ऑर्डर में लगे हुए हैं। उसके बाद अगर मुझसे ये पूछ रहा है कि इन 5 का एडिशन क्या होगा, मैं क्या करूंगी, सिंपल, पहले ऑर्डर चेक कर लिया, तो रिजल्टेंट होगा एक की टिप से टिप, मतलब एक ही टेल से, मतलब ये तो पता, पहले क्लोजिंग साइड, क्लोजिंग साइड का मतलब पॉलीगन को बंद कर दो, पॉलीगन को बंद करती हुई साइड, क्लोजिंग साइड, ये रिजल्टेंट है। एरो लगानी रहेगी, एरो इनके ऑपोजिट लगाओगे, ये सारे ऐसे घूम रहे थे तो ये ऐसे घूम जाता, नीचे एरो लगा देती तो सेम ऑर्डर ही बन जाता, ऑपोजिट ऑर्डर, यहाँ इनिशियल और यहाँ फाइनल, ऐसे कैसा भी पॉलीगन बन रहा हो ऐसे बन रहा होगा। यहां तक छोड़ दिया, सारे सेम ऑर्डर में, बोलेगा रिजल्टेंट बताओ, चुपचाप यहां से क्लोजिंग साइड बनाई, फिगर को क्लोज किया, और यहाँ इसके साथ टिप टिप और ये हेड हेड, मतलब टेल टेल और हेड हेड, ऐसे करके रिजल्टेंट बन जाएगा। ये भी कितने थे, ये भी बाई चांस 5 ही है, 4 है, 4 का एडिशन हो गया। 4 का एडिशन किया तो 5 साइड वाला, 1 2 3 4 5 साइड बनी, 1 2 3 4 5 का एडिशन किया तो 6 साइड्स वाला एक पॉलीगन बना है। रिजल्टेंट मैम हेड हेड मिलते हैं, हाँ, रिजल्टेंट में क्या करना है, जो फर्स्ट वेक्टर है, जो स्टार्टिंग वाला वेक्टर, उससे रिजल्टेंट की टेल मिला दो, टेल से टेल मिला दो, और फाइनल वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट का हेड मिलेगा, जैसे आपने ट्राइंगल लॉ में किया है, एग्जैक्टली वैसे ही तो है। 2 वेक्टर्स का ऐड करने होते तो बीच में ये साइड आनी, ये रिजल्टेंट होता है, बस 2-3 वेक्टर्स और ही तो जोड़ दी, रिजल्टेंट का तरीका, डायरेक्शन बनाने का तरीका बिल्कुल ट्राइंगल वाले के जैसे ही है, बस 2-3 लाइंस और ऐड कर दी गई हैं, इतनी सी बात।
मैं अब आपको इसका प्रूफ भी देती हूँ, सिंपल फिगर बना के इसका प्रूफ कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इजी फिगर बनाते हैं। मान लो पहले आपने ये ए वेक्टर, इसमें ऐड किया ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, डी वेक्टर। मान लो आपको ये फाइंड करना था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी प्लस डी, 4 वेक्टर्स आप ऐड कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ये कहता है कि ये रिजल्टेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ दिस शुड बी आर वेक्टर, ये पॉलीगन लॉ कहता है। अब हम इसका प्रूफ कर रहे हैं, हम ट्राइंगल लॉ और ट्राइंगल लॉ से ही करेंगे। मैम मेनली हम वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो हमें पता नहीं चल पा रहा रिजल्टेंट का। धृति अभी हाँ ये ग्राफिकल अप्रोच है, आपको पता है कि वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड वो तो हमारा बैकग्राउंड बना ही हुआ है। ठीक है जगजीत, अब देखा मैंने आपकी, पर बात ठीक है। ठीक है, अब हम इसको ट्राइंगल लॉ से प्रूव कर रहे हैं। देखो हम क्या करते हैं, ये हमको फाइंड करना है कि a प्लस बी, ये तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ जैसे आप मैथ्स में करते थे ना, टू प्रूव, ये प्रूव करना है आपको। और अब मैं प्रूफ दे रही हूँ पुरानी यादों के साथ, टू प्रूव फिर प्रूफ फिर हेंस प्रूव्ड, ये वाली बात। तो हम क्या कर रहे हैं कि दो दो वेक्टर्स को ऐड करना ही आता है हमको, बेसिक तो यही था कि किसी भी दो को उठा लो। ए और बी को ऐड कर रही हूं मैं, अभी बाकी चीज भूल जाओ, ए और बी को ऐड कर रहे हो तो क्या ये सेम ऑर्डर में लगे हुए हैं, ए से बी सेम साइक्लिक ऑर्डर। तो ट्राइंगल लॉ, यूजिंग ट्राइंगल लॉ, ये वाली साइड ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको मान लो एक्स वेक्टर है, नाम दे दिया बस, ये एक्स वेक्टर बनना चाहिए यूजिंग ट्राइंगल लॉ। अब आपको क्या करना है, एक्स वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, अब ये देखो x प्लस सी, x में और c में, अब b बाकी चीजें भूल जाओ, ये x वेक्टर है और ये c वेक्टर, x और c सेम ऑर्डर में है, एंटी क्लॉकवाइज सेम ऑर्डर में है, तो x प्लस सी वेक्टर को से ये y वेक्टर बन जाएगा। मान लो x प्लस सी को ये x वेक्टर प्लस सी, तो ये ट्राइंगल लॉ से ये डायरेक्शन आनी चाहिए ना इन दोनों के रिजल्टेंट की, विच इज x वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये बन गया y वेक्टर। अब y में मुझे क्या ऐड करना है, d वेक्टर ऐड करना है, ये y वेक्टर है और फिर d वेक्टर, y और d भी सेम ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो ट्राइंगल लॉ से यही साइड जो r है, r वेक्टर आपको दिख रहा है ना, दिस इज y वेक्टर प्लस d वेक्टर, तो दिस इज r वेक्टर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जिसको रिपीट करवाना है एक बार चुपचाप रिपीट लिख दो जल्दी से, जिसको रिपीट कराना है, कोई भी डाउट आया है। जो बच्चे चुप रहते हैं ना प्लीज बोलो यार, 3-4 बच्चों के सिर पे क्लास चल रही है, फिर वो यस यस लिखते जाते हैं, आपका नहीं आएगा तो पीछे रह जाओगे। दक्ष शर्मा चैट बॉक्स में आओ, गर्वित चैट बॉक्स में आओ, और सौरभ को मैंने पहले भी बुलाया था, फिर से कह रही हूं, आनिश, सेजल तू तो आ गई क्लास में, तू तो कहती मैं आऊंगी नहीं, पर अच्छी बात आ गई। ठीक है, हाँ रिपीट। मैम आपने एडिशन करके तो नहीं दिखाया, ओके सेजल ओके। मैम ऑफलाइन कब है, जब मुझे पता चलेगा मैं सबसे पहले अभी तेज आपको मैसेज कर दूंगी कि अब से ऑफलाइन है। मेघा मैंने एडिशन वाला देखो, फिर वही बात, मैंने क्या यूज किया, मैंने ट्राइंगल लो यूज किया और पॉलीगन लो को प्रूव कर दिया।
लॉज जो होते हैं यू हैव टू एक्सेप्ट देम कि अच्छा हाँ ट्राइंगल लॉ ये कह रहा है एडिशन ऐसे होगा तो उसको मानो, उसका प्रूफ नहीं करना कि एडिशन ऐसा किसने दे दिया। एडिशन का देखो, अब हमने हमको जो विजिबल है, जैसे मैंने कार का एग्जांपल पहले दिया था कि एक कार है उसको इस डायरेक्शन में भी पुल किया जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी इक्वल फोर्सेस से, तो आपको दिखता था वो सीधा जाएगी सेम डायरेक्शन से पुल करोगे तो ये दिख रहा है ना आपको। तो ऐसे ही करते हैं। हाँ ये तो मैंने हैंड्स प्रूफ और प्रूफ ये तो आप लोगों के मतलब ऐसे मजे में लिख दिया, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है कि हैंड्स प्रूफ वगैरह। मैंने आपके लिए बताया कि हाँ देखो ऐसा बनेगा, यही क्लोजिंग साइड जो होगी इन सबका एडिशन होगा। मैंने इस बात को समझाया कि यही क्लोजिंग साइड जो आर वेक्टर है ये इन सबका एडिशन होगा। मैंने इसको ट्राइंगल लॉ की हेल्प से आपको बताया। सौरभ रिपीट कह रहा था, ठीक है सौरभ, हमने क्या किया देखो, क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि अगर आपको इन 4 वेक्टर्स को ऐड करना था जो व्हाइट वाले वेक्टर्स बने हुए हैं, जो 4 वेक्टर्स को ऐड करना था आपने उनको सेम ऑर्डर में अरेंज किया, सेम साइक्लिक ऑर्डर, मतलब हम ऐसे चल रहे हैं कि हम ना देखो ये एरो है, एरो की डायरेक्शन में मूव करो, ए वाली एरो भी यही है, एरो मतलब आपको पाथ, इसी पाथ पे चलो, ए पे चले फिर आप बी भी यही पाथ पे लेके जा रहा, सी भी यही पाथ पे लेके जा रहा, सी उल्टा नहीं लगाना चाहिए था, ऐसा नहीं वरना उसका वो आपको उल्टी डायरेक्शन दे देता। सारों को एक ही रास्ते में लगा दो, सारों का रास्ता एक बनना चाहिए, तो इन जिनको ऐड करना है उनको ऐसे अरेंज कर दो। पॉलीगन लॉ कहता है कि जो इस क्लोज्ड इसकी जो क्लोजिंग साइड होगी कि ये 4 साइड्स तो बन गई उन 4 वेक्टर्स से जिनको ऐड करना था, फिर पॉलीगन की जो लास्ट साइड, मतलब इसको बंद करना है पॉलीगन को, एक स्ट्रेट लाइन से बंद करो, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, स्ट्रेट लाइन से बंद करो, रह गया एरो लगाना, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया रिजल्टेंट का, एरो लगाओगे कि जो डायरेक्शन आपको ये वाले वेक्टर्स दे रहे थे कि ये इस रास्ते में लगे हुए थे, उल्टे रास्ते से आर वेक्टर बनेगा, इनको एक रास्ते से चलो, रिजल्टेंट उल्टे रास्ते से, ये इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। ये किसका रिजल्टेंट है? इन चारों का। ये पॉलीगन लॉ कह रहा था आपको। फिर मैंने इसको ट्राइंगल लॉ से बताया कि हाँ ट्राइंगल लॉ से भी यही ऐसे आंसर्स अप्रूव कर सकते हो कि ये ए और बी को दो दो करके ऐड करो, बेसिक तो यही है ना कि किन्हीं भी दो को पहले पकड़ लो। मैंने इसी ऑर्डर में ऐड किया, मैंने पहले ए प्लस बी को ऐड किया, आपको पता है ए और बी एक ही ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो यूजिंग ट्राइंगल लॉ ये एक्स वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट है। अब ए प्लस बी की जगह यू कैन राइट इट एज एक्स वेक्टर, मैंने नेक्स्ट स्टेप में वही किया, फिर प्लस सी और प्लस डी तो था ही, फिर अब मैं एक्स और सी को ऐड कर रही हूँ, ये एक्स है और ये सी, ये भी सेम ऑर्डर में लगे हुए हैं, एक्स का रास्ता सी का रास्ता एक ही जगह आपको लेके जा रहा है, वापस नहीं मोड़ रहा, ठीक है। x प्लस सी का हुआ, फिर ऐसे ही आपने x प्लस सी करके y आया, y प्लस डी करके यूजिंग ट्राइंगल लॉ आपके पास यही साइड बनेगी। सौरभ अब आप देखो, और ये एक बच्चे का डाउट मैं देखती हूँ, a प्लस बी की वैल्यू सेकेंड स्टेप में कॉमन सेंस से लिख दिया या सॉल्व करके ही करना है? a प्लस बी की वैल्यू कॉमन सेंस से नहीं लिखा, नॉट यूजिंग कॉमन सेंस, यूजिंग ट्राइंगल लॉ, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिखा है। ठीक है, अब जैसे ट्राइंगल में किया है ना वैसे ही पॉलीगन में, मान लो मैं ऐसे एक फिगर बना रही हूँ, ये ए वेक्टर है, ये बी, सी, डी, ई, एफ। मैं पूछ रही हूँ आपसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये क्या आएगा? इसका आंसर बताओ। धृति आंसर दे दिया ना, अब 2 मिनट वेट भी कर बाकियों की, और इतने में मुझे अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेज दे। धृति अटेंडेंस भेज दे।
जगजीत आर वेक्टर, जगजीत अच्छे से कर, जैसे ट्राइंगल लॉ में भी किया है ना हमने, हाँ अच्छे से कर, सोच दोबारा। 2 बच्चों के 3 बच्चों के आंसर्स आ गए हैं। तुम्हारी क्लास में मेडिकल वाले ज्यादा तेज हैं लग रहा है। अब मेरे पास लिस्ट आ गई है ना, कौन सा मेडिकल का है कौन सा नॉन मेड का है। मनन, नॉन मेड वालों की लाज रख ले। हाँ जगजीत अब ठीक है। अभी तेज मुझे नहीं पता, इतना याद नहीं है, तुमने तो टेस्ट नहीं दिया होगा ना रे का। मैम आर तो है नहीं, नहीं तो लेना पड़ेगा। खुद सोचो, अगर सही से समझा है तो आ जाएगा। कल मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, पहले 2-3, उसके बाद आगे चलेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में। हाँ आंसर तो यही है अभी तेज। कल 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगी अच्छे अच्छे, फिर आगे चलेंगे। कल मैं ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। यही चीज। क्या कह रहा है बेटा जगजीत? कुछ नहीं। चलो अब देख लो इसको। ये फाइंड करना है कि इन सारे वेक्टर्स को आपने ऐड करना है। अगर मैं अप टू ई तक देख लूं, मैं इतना ऐड करने की कोशिश करूं पहले, किसी को भी ले सकते हो, ए को हटा के बाकियों के साथ भी कर सकते हो। अभी मैंने एक को अलग किया है ना, चाहे एक पहले से बना, मतलब एफ को छोड़ दो चाहे ए को छोड़ दो, या किसी को भी कर सकते हो, किन्हीं को भी आगे पीछे शफल करके। एक को अलग रखो बाकी एक साथ, ठीक है। अब जो मैंने ब्रैकेट में बनाया है उसका रिजल्टेंट निकालो। अगर मैं ए बी सी डी ई अब इतने तक ऐड करूं, इतनों को ऐड करके यूजिंग पॉलीगन लॉ, ये क्या बनना चाहिए? ए से मतलब क्लोजिंग साइड बननी चाहिए। देखो अभी इसको एफ को भूल जाओ, मैं एफ को हटा दूं एक बार, ये फिगर पहले कॉपी में ड्रॉ कर लो, ये फिगर पहले कॉपी में ड्रॉ कर लो, और सेकंड फिगर दोबारा से बनाना जो मैं अब कर रही हूँ, क्योंकि मैं एफ को एक बार हटा रही हूँ। इतना ऐड करने को बोला मैंने आपको, तो इसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? ऐसे बनना चाहिए, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। बंद कर दो इसको यहां से, ये बनना चाहिए, लेंथ ही आएगी क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन वाली। और डायरेक्शन, ये सारे ऐसे लगे हुए हैं, ये रास्ता बना रहा था तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, उल्टा ऐसे। दिस शुड बी द एडिशन। मान लो इसको मैंने आर वेक्टर बोल दिया, तो आर वेक्टर क्या है? यूजिंग पॉलीगन लो, इन सब का एडिशन है इसमें। पर अभी मुझे स्टेटमेंट में कह रहा था तो एफ वेक्टर जोड़ना है। यहां तक आ गया कि मैंने पहले 5 वेक्टर्स को ऐड किया, तो मेरे पास आर वेक्टर आना चाहिए था। अब मैं आर इसको वापस ला रही हूँ, एफ को। एफ कैसे बना हुआ था? एफ ऐसे बना हुआ था, वो आप कॉपी में अलग से ड्रॉ करोगे, पहले जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, फिर ऐसे चीजें। ये एफ वेक्टर बना हुआ था पहले। अब दिख रहा है ना कि आर और एफ नेगेटिव वेक्टर्स हैं, आर वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ एफ वेक्टर, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। आ गया आंसर। तो इसको भी हम लिखेंगे, सबके आंसर्स आ गए। हाँ पेन चेंज करके लिख लेते हैं। if n sides, if n vectors are presented, if n vectors are
represented by n sides of, if n vectors are represented by n sides of, मैं इसके नीचे लिखूंगी तो पता नहीं आपको विजिबल होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा होगा ना। इसको ना ऐसे लिखो, बाय पॉलीगन ऑफ n साइड्स, a polygon of दिख रहा है of by a polygon of n sides in a cyclic manner, the resultant of these vectors is जीरो वेक्टर। ये ना नीचे जीरो लिखा है, रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स इज जीरो वेक्टर। आपको इसके नीचे का दिख नहीं रहा ना शायद, ऑफ दीज वेक्टर्स के बाद इज जीरो वेक्टर भी लिखना है, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है मुझे, इज जीरो वेक्टर। हाँ अब आ गया। क्लास आज यहीं तक लेंगे, दिख रहा है कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे लग रहा था कि शायद नहीं दिख रहा, इसीलिए मैंने साइड पे भी लिख दिया। क्लास आज यहीं तक है। किसी को कोई डाउट है, फोन भी मेरे हाथ में है, व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप पे बात करो, फोन करना है फोन करो, और कुछ समझ नहीं आया, कुछ कंफ्यूजन है, मैं यहीं पे हूँ, बता दो मुझे, चैट बॉक्स में बता सकते हो कुछ भी। बैच चेंज करने का ऑप्शन आपके भी उसमें आया हुआ है, पर अगर लगता है क्लैरिफाई कर सकते हो अपनी चीजें तो कर लो। पार्थ का मैसेज मैंने मिस किया हुआ है, आर वेक्टर इज ई प्लस एफ वेक्टर। पार्थ मैंने मिस कर दिया आपका मैसेज, आप मुझसे फिर से पूछ लेना, ठीक है? मैंने अभी देख रही हूँ आपका, अब फिगर भी नहीं है मेरे पास यहाँ पे। किसी को क्लास रिलेटेड चाहे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो या वैसे कुछ हो कि मैम मुझे क्लास में समझ नहीं आता, या मैम थोड़ा स्लो हो जाओ, या कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है, मैम मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कोई भी बात है आप पूछ सकते हो। मनन आप क्या लिख रहे हो? हाँ जन्नत आप ये थोड़ा बहुत ठीक है, आप जो लिख रहे हो वो बात भी ठीक है कि पॉलीगन में हम बार बार ट्राइंगल लॉ, मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ वही किया है जो आप लिख रहे हो, दैट इज अब, हाँ कि ट्राइंगल लॉ को बार बार अप्लाई करते जाओ तो वो पॉलीगन लॉ है, एक ही बात। मैम मार्क्स बढ़िया नहीं आए, अच्छे तो आए हैं, 180 में से 160 आए हैं, बुरे नहीं है। हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बच्चा क्लास में अभी कराया है तो अभी दूंगी ना क्वेश्चंस, तो मेरी ड्यूटी है मैं दूंगी। ये बताओ सब क्लियर है ना? प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी टफ लगती है। ऑर्गेनिक बच्चा वो धीरे धीरे ही आती है, ऑर्गेनिक थोड़ा धीरे धीरे ही आती है, मतलब हम भी मतलब मैं जब स्कूल में थी तो ऐसा रहता था, तो वो सबके लिए ही होता है, थोड़ी सी टफ लगती है, वो यही है बार बार ना रिवाइज करना पड़ता है। मुझे तो पूरी केमिस्ट्री ऐसे लगती है, मेरे को अपने टाइम में केमिस्ट्री पसंद भी नहीं थी, पर मेरे को वही बात है ना कि टीचर्स बहुत अच्छे थे, रेगुलर टेस्ट होते थे और मैं वो बहुत सिंसियरली करती थी अपने टाइम में, तो मेरे सबसे ज्यादा तीनों सब्जेक्ट्स में से मेरे केमिस्ट्री में हाईएस्ट आए थे बोर्ड्स में। तो हो जाएगा, केमिस्ट्री जैसे ऑर्गेनिक लग रही है आपको तो मेरे को ज्यादा आती भी नहीं है, पर इतना पता है हाँ कोई भी चीज जिसमें थोड़ा याद रखना हो ना तो दैट रिक्वायर्स मल्टीपल रिवीजन। मुझे केमिस्ट्री याद नहीं, पर मैं यूपीएससी तैयारी करी थी, पर इतना पता है जिस चीजों को याद करना पड़ता है ना तो उनका रामबाण यही है कि मल्टीपल रिविजन, बार बार थोड़े थोड़े दिन में रिवाइज करते रहो। एक्चुअली ना देख हमारा ना ये लर्निंग कब होता है, हमने कोई चीज पढ़ी है ना, अभी क्लास हुई है, थोड़े दिन में ऐसे होती जाती है वो,
कर्व नीचे कर जाता है, ये आप मेमोरी लगा लो, ये सबके साथ है। अभी क्लास पढ़ी है, 2 घंटे बाद इतना हो जाएगा, शाम को इतना हो जाएगा, कल क्लास में आओगे थोड़ा इतना होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रिवाइज कर लिया करो। जब रिवाइज करते हैं ना तो ये कर्व थोड़ा सा ऐसे जाते हुए फिर दोबारा बढ़ जाता है, फिर कम होने लगता है, फिर एक और रिविजन दे दो, फिर और ऊपर हो जाएगा, मतलब इससे ऊपर तक है ऐसे, इसको उठाते रहा करो बार बार। तो जिन चीजों को याद करना पड़े, फिजिक्स में ये है कि नोट्स टिप पे रहो, केमिस्ट्री अब केमिस्ट्री वाले बताएंगे। और मैं कह रही हूँ फिजिक्स में बस ये कि पहले तो नोट्स अच्छे से याद होने चाहिए, मतलब याद इन द सेंस समझनी है फिजिक्स, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, नोट्स टिप पे हो, नोट्स का कोई क्वेश्चन, डीपीपी का कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप मिस कर दो कि ये तो डीपीपी का क्वेश्चन था, पेपर में आ गया तो वो गलत कर दिया, वो डूब मरने वाली बात है कि ऐसी गलती हो जाए। तो कोई नया क्वेश्चन हो वो रह गया, वो फिर हो जाता है, पर करे हुए क्वेश्चंस पहले अच्छे से, उसके बाद आपके मॉड्यूल की प्रैक्टिस, सारे प्रैक्टिस। जगजीत मिलके बताऊंगी। चलो एंड कर रही हूँ क्लास, किसी को कुछ भी फिर भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना। बाय बाय, कल मिलते हैं।